आपको करना ठीक है संबंध हाँ बाद में करना अरे आप बताइए ना आप लोग भी मीटिंग में आए तो बताइए आप क्या बात कर रहे हैं बात क्या कर रहे हैं आप अपना बैठे रहो इंडोर टारगेट कर रहे हैं आप लोग यहाँ तो आपको जरूरत ही नहीं कोई कानून व्यवस्था की स्थिति है तो इंडोर कार्यक्रम हो रहा है ना इंडोर बैठ के बातचीत करना भी यहाँ मुश्किल है क्या उत्तर प्रदेश में इसमें आपकी कहाँ जरूरत आ रही मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है क्या यहाँ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे लोग हंसेंगे बंद कमरे में यहाँ क्या जाके पूछा तो एडीएम साहब ने बोला लाइट काट दो ये क्या बात है लाइट काट दो आप बोलते रहिए बोलिए। आदाब नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, नीट की परीक्षा हो चाहे सीबीएसई की मार्किंग का मामला हो, इवैल्यूएशन का मामला हो, बहुत सारे छात्रों को शिकायत है कि उन्होंने पेपर अच्छा किया था लेकिन उनको मार्क्स पूरा नहीं मिला, कम मार्क्स मिला। और अब जब उसके लिए वो पोर्टल पर जा रहे हैं, उसके लिए फिर से रीमार्किंग की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो पोर्टल खुल नहीं रहा है। तमाम इस तरीके की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं और काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है शिक्षा को लेकर छात्रों में। और करीब 1 करोड़ छात्र तो नीट की परीक्षा में प्रभावित हुए और अब इसको लेकर ज़्यादातर तो गोदी मीडिया खामोश है, इस पर बहस नहीं कर रहा है, इस पर बात नहीं कर रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बराबर से उठा रहे हैं। और कल जब उन्होंने इस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो वहाँ उन्हें बोलने से रोका गया और डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। वो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर बात नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत कस के उन लोगों को झाड़ पिलाई, डांट लगाई और कहा कि इसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए आप इस प्रशासनिक सेवा में आए हैं और आपके लड़के भी इस गड़बड़ी का शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद आप लोग इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, ये तो हमारे अधिकारों का हनन है। तो दोस्तों, पेपर लीक का मामला ज़ोरदार तरीके से उठाया जा रहा है और इस पर बात शुरू हो गई है, बात चल रही है। तो हमारी शिक्षा में जो इतनी गड़बड़ी है कि अब तो पेपर लीक बिल्कुल आम बात हो गई है। लगभग कई परीक्षाएं, कई एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहां पेपर लीक की शिकायतें सामने आई और उसमें हज़ारों, लाखों या कहिए कि करोड़ों बच्चे प्रभावित हुए। उनके गरीब माँ बाप ने किसी तरीके से पैसा जोड़ के उनको कोचिंग कराया, उनको एग्ज़ाम में बैठाया, लेकिन जो मेहनत करने वाले लड़के थे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। और जिन्होंने पैसा खर्च किया, जो धन पशुओं की औलाद थी, वो उन्होंने पेपर ख़रीद लिया और एग्ज़ाम को हाईजैक कर लिया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़े की मांग हो रही है और उन्होंने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि जब अगर मेरी सरकार बनी तो मैं ऐसी पक्की व्यवस्था करूंगा कि पेपर लीक ना हो, हमारे छात्रों के साथ अत्याचार ना हो और इंजीनियरिंग और मेडिकल की शिक्षा को मैं फ्री कर दूंगा ताकि कोई भी जो टैलेंटेड बच्चा है वो उसको पढ़े और रोज़गार के लिए देश और विदेश में उसको मौका मिल सके। ये 2 करोड़ रुपए आखिर वो क्यों खर्च करें। तो दोस्तों, अब काकरोच जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट है अमेरिका में रहता है और वो भी भारत आने वाला है, उसने कल अपने एक्स पर, जो सोशल मीडिया एक्स है, उस पर एक स्टेटमेंट दिया और कहा, एक वीडियो पोस्ट करके, कि मैं 5 जून तक दिल्ली आ रहा हूँ और अमेरिका छोड़ रहा हूँ और मुझे तो अमेरिका में कई जॉब ऑफर्स हैं, लेकिन मुझे अपने देश की और अपने देशवासियों की, अपने छात्र भाइयों की चिंता सता रही है और मैं अब
वापस आ रहा हूँ, मैं डरने वाला नहीं, और हो सकता है कि मेरी गिरफ्तारी भी हो जाए, लेकिन इसके बावजूद मैं गांधीवादी तरीके से परमिशन मांगूंगा और आंदोलन की तैयारी करूंगा। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एक महा आंदोलन, बड़ा आंदोलन बन सकता है? जिस तरीके से अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन किया था, ज़ेन जी जाग सकता है, या कि इसको भी दबा दिया जाएगा? शुक्रिया।